हेलो, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नैन कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नॉवेल्स वर्ल्ड मेरे चैनल में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 3 मज़ेदार और बेहतरीन उपन्यास जो लिखा है संतोष पाठक जी ने। हमारी पहली बुक है प्रतिघात, दूसरी है द वॉचमैन इन मर्डर इन रूम नंबर 108। हमारी तीसरी किताब है राइट टाइम टू किल। आज मैं आप लोगों को यह तीनों किताबों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा और यह किताब आप सबसे सस्ते दामों में कहां पर खरीद सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल नॉवेल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो हम वीडियो को अब तो हमारी पहली किताब है प्रतिघात। प्रतिघात को लिखा है संतोष पाठक जी ने, जिसकी MRP है 299 रुपीज़। ये कुल 274 पेज की एक उपन्यास है जो आपको पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक बांध के रखती है। इसके सभी पात्र, घटना एवं स्थान पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी है एक अंकुर नाम के लड़के की जो बेहद ही दौलतमंद है लेकिन अय्याश टाइप का रहता है। उसकी बुरी नज़र हमेशा ही अपने किराएदारों की बेटियों के ऊपर रहता है। इसी बीच एक लड़की रात में अपने कमरे से गायब हो जाती है। सभी लोगों का पूरा शक अंकुर के ऊपर जाता है और आगे क्या होता है, क्या अंकुर ही उस लड़की का अपहरण किया था या किसी और ने, यह जानने के लिए आप पढ़ें प्रतिघात। अब पढ़ के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको प्रतिघात उपन्यास कैसी लगी। तो चलते हैं हम अपने हमारी दूसरी किताब है राइट टाइम टू किल। इसे लिखा है संतोष पाठक ने। यह कुल 280 पेज की किताब है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ये सस्पेंस और क्राइम की बेस्ट बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके सभी पात्र, स्थान, घटनाएं सभी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसकी कहानी यह है कि एक अभिनेत्री होती है जिसका नाम है सोनाली सिंह राजपूत। वो 5 साल के बाद दिल्ली आती है और दिल्ली में वो अपने बंगले पे जैसे ही जाती है कोई उसका गोली मार के हत्या कर देता है। पुलिस को सीधा शक उसके चाचा उदय सिंह राजपूत के ऊपर जाता है क्योंकि उसने खुलेआम सोनाली को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस अपने पूरे जोर शोर से कातिल को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कातिल तो वहाँ लाशों पे लाश बिछाया जाता है। आखिर कौन है सोनाली का कातिल? क्या उसके चाचा ने ही उसका मर्डर किया या कोई और है सोनाली का और सभी लोगों का कातिल? तो यह जानने के लिए पढ़ें राइट टाइम टू किल और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको बुक कैसी लगी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपन्यास की ओर। हमारी तीसरी बुक और अंतिम आखिरी बुक है द वॉचमैन मर्डर इन रूम नंबर 108। इसे लिखा है संतोष पाठक जी ने। इसकी MRP है 299 रुपीज़। इसके पेजेस हैं 290। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। यह सुधीर सिंघल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर कहानी है जो बेहद घटिया किस्म का इंसान होता है, जिसकी हमेशा बुरी नज़र अधेड़ उम्र की औरतों के ऊपर होता है, जिसे वो अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और नौजवान लड़कियों के पैसे से ऐश करता है। आखिर क्या है इसकी कहानी, क्यों करता है इस तरह से? आखिर इसकी सच्चाई को जानने के लिए आप पढ़ें द वॉचमैन मर्डर इन रूम नंबर 108 और उसके साथ क्या क्या होता है यह पता करने के लिए आपको यह बुक पढ़नी होगी। तो आपको पता चलेगा कि इसकी कहानी क्या है। कहानी बहुत ही सस्पेंस वाली है, क्राइम है, सब कुछ है। तो आप ज़रूर पढ़ें, पढ़कर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह किताब आपको कैसी लगी। मैं आप लोगों के लिए लेके आया संतोष पाठक जी की 3 किताबें, जिसका पहला है प्रतिघात, दूसरा है राइट टाइम टू किल, तीसरा है द वॉचमैन मर्डर इन रूम नंबर 108। ये तीनों किताब कॉम्बो है। इस तीनों किताबों का कॉम्बो का मार्केट रेट है
97 रुपीज़। यदि आप तीनों किताब दिनकर पुस्तकालय की तरफ से खरीदते हैं तो मात्र आपको 499 रुपीज़ में तीनों किताब प्राप्त होती है। तो दिनकर पुस्तकालय की तरफ से ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर है 9939737304। यह एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। आप यहां पे ऑर्डर करके किताब मंगा सकते हैं। ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी है। साथ ही आपको कोई और किताब, दूसरी किताब खरीदनी है तो आप फेसबुक पे जाएं, फेसबुक में सर्च करें दिनकर पुस्तकालय और वहां पे आपको ढेर सारी किताबें मिलेगी। आप अपने मनपसंद से कोई सा भी किताब ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर करें और अपनी मनपसंद की किताबें पढ़ें। तो यह 3 किताब जो आज मैंने आपको दिखाया उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। यह किताब आप ज़रूर पढ़ें। पढ़ के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह तीनों किताब आपको पढ़ के कैसी लगी। इनमें से सबसे अच्छी किताब आपकी कौन सी थी। तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। फिर हम कल मिलते हैं नई किताब, नई कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।